श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 7। राजा परीक्षित का कलयुग से मिलना। राजा परीक्षित एक बार अपने राज्य में घूमने निकले। तभी आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। सिर्फ एक पैर पर वह खड़ा था और उसके साथ एक बहुत कमजोर गौ माता है जो डरकर उस बैल के पीछे खड़ी है। वो आपस में बात कर रही थी कि उस बैल रूपी धर्म उस गाय रूपी पृथ्वी से पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सा दुख पहुंचा है। यदि मेरे तीनों पैरों के टूटने का दुख है तो ये कलयुग की माया है, जहाँ लोगों ने धर्म की पालना करना छोड़ दिया है और हमारी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण अब वैकुंठ पधार गए हैं। ये सब बातें वहीं पीछे खड़े परीक्षित महाराज सुन रहे थे। तभी काले कपड़ों में अपनी सेना के साथ कलयुग वहां आता है और अपने पैर से गाय बैल को ठोकर मारकर डराने लगता है। तभी वहां राजा परीक्षित आते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम? वह क्रूर व्यक्ति कहता है, मैं कलयुग हूँ। राजा कहते हैं, और ये बैल और गाय कौन है? कलयुग कहता है, ये बैल धर्म है और गाय पृथ्वी है। राजा कहते हैं, सिर्फ धर्म का एक ही पैर? कलयुग बोला कि इस युग में अर्थात कलयुग में धर्म केवल दान से ही होगा, क्योंकि जब तप करना मोह माया का त्याग कलयुग में मुश्किल है। दान से ही धर्म होगा और पृथ्वी की भी ऐसी ही डरावनी हालत होगी। राजा कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। कलयुग ने डरकर राजा परीक्षित से विनती करी कि आप धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। 3 युग अपनी अपनी अवधि अर्थात समय पूरे कर चुके हैं। अब मेरी बारी है, किंतु आप मुझे कहीं स्थान नहीं देंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? आप सिर्फ मेरे अवगुणों की ओर देख रहे हैं, पर मेरे गुण भी तो देखिए। राजा परीक्षित पूछते हैं, कैसा गुण? कलयुग कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा। पहले के युगों में वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर के दर्शन होते थे, किंतु कलयुग में केवल नाम जपने से आपको भगवान मिल जाएगा। इसलिए कृपया कर मुझे अपने राज्य में कुछ स्थान दे। राजा बोले, ठीक है, जहाँ मंद्रापान होता हो, जहाँ वैश्या रहती हो, जहाँ जीव हत्या होती हो और जहाँ जुआ होता हो, तुम वहां जाकर रह सकते हो। किंतु कलयुग ने कहा, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे कुछ स्थान और भी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 5वां स्थान स्वर्ण है अर्थात सोना, तुम वहां भी रह लेना। फिर राजा ने अपने पुण्यों से बैल और गाय को स्वस्थ कर दिया और वहां से चले गए। कलयुग अब इन्हीं 5 स्थानों में रहने लगा, किंतु उस समय महाराज परीक्षित का स्वर्ण मुकुट अर्थात सोने का मुकुट देखकर उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। बोलो श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।